तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भाई जे उसो एंड रोमन रेंस के मैच से। इनका जो समर स्लैम के अंदर ट्राइबल कॉम्बैट मैच हुआ, उस मैच के अंदर एक ऐसी चीज़ हुई जो कि उस मैच को ऑलरेडी एंड कर देनी चाहिए थी उसी पॉइंट पे। मैच के अंदर दो इंटरफेरेंसेस हुए, एक सोलो सिकोवा का और एक एंड में हुआ जिमी उसो का। वैसे तो रूल था एनीथिंग गोस, तो ये सारी चीज़ें लीगल होनी चाहिए थी ऑब्वियसली, एंड लीगल थी भी, लेकिन ये लीगल होने के बावजूद भी इलीगल थी। ये थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको आता हूँ पॉइंट पे बता के। ट्राइबल कॉम्बैट मैच के रूल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सब बहुत क्लियर नहीं किए थे, अनाउंस नहीं किया था कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। बस ये बताया था एनीथिंग गोस। लेकिन वेबसाइट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नोट करके रखा था, अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ वायरल हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वेबसाइट पे बताया गया था इट्स ट्राइबल कॉम्बैट वेयर एनीथिंग गोज एंड बट नो वन कैन इंटरफेयर अंटिल जे एंड रोमन्स मैच इज़ ओवर, नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट। तो यहाँ पे क्लियरली पॉइंट आउट करके नोट करके बताया गया था कि ये जो ट्राइबल कॉम्बैट मैच होने वाला है, यहाँ पे सब कुछ लीगल है, लेकिन जब तक ये रोमन रेंस और जे उसो का मैच ओवर नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, तब तक कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि सिर्फ रोमन और सिर्फ जय ये दोनों आपस में ही अपने मैटर को सुलझाएंगे। नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट। यहाँ पे अच्छे से लिखा गया नो वन कैन इंटरफेयर। तो फिर भाई ये मैच खत्म होने से पहले सोलो सिकोवा की इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, जिमी उसो की इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से फैंस ने नोट करी है। काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी पॉइंट वाली बात है। आपको क्या लगता है गाइस, ये क्या फंडा है, क्या है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटेंशनली इस चीज़ को करा? क्या ये एक एंगल क्रिएट किया जाएगा स्मैकडाउन पे कि भाई मैच तो ऐसे स्टॉप कर देना चाहिए था, या फिर ये गलती से मिस्टेक हो गई इनसे, मे बी वो भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ इंटेंशनली करी गई है या फिर नहीं? आपके थॉट्स बताना। वैसे रोमन रेंस आने वाले हैं स्मैकडाउन पे, तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। हाँ, रोमन रेंस की बात की है तो रोमन रेंस करेंटली इंजर्ड हैं। ऑलरेडी ये बात मैंने आपको बताई कि समर स्लैम जो रोमन ने मैच दिया, समर स्लैम के अंदर इंजरी के साथ ही दिया, लेकिन वो इंजरी कहाँ पे हुई, किस पार्ट में हुई एंड किस वजह से हुई, किस मूव से हुई, एग्जैक्ट किस मोमेंट पे हुई, वो सब नहीं पता है। लेकिन इसको कोशिश करी पता लगाने की फाइटफुल वालों ने। तो सॉन रॉस सैप की तरफ से ये बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि भाई ये इंजरी है कहाँ, हुई कहाँ है, एंड आखिर इसका अफेक्ट कितना पड़ेगा रोमन रेंस के ऊपर। तो सामने से काफ़ी कोल्ड रिस्पांस आया डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, या फिर जो भी इनके इनसाइडर्स हैं, कुछ खासा रिस्पॉन्ड किया नहीं। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को दबा दबा के रखा हुआ, काफ़ी टाइट लिप्ड हैं। तो इसके पीछे हो सकता है कि ये रीज़न होगा कि या तो इंजरी बहुत माइनर है तो बताना ही नहीं चाह रहे हैं, या हो सकता है बहुत मेजर है तो डिस्क्लोज ही नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे भी रोमन एब्सेंट रहते हैं 3-4 हफ्ते, महीने, 2 महीने, तो पता ही नहीं चलेगा किसी को कि इंजरी की वजह से एब्सेंट है या फिर अपना शेड्यूल निभा रहा है। लेकिन हाँ, स्मैकडाउन पे रोमन प्रेजेंट है तो वहाँ पे से भी कुछ आइडिया लग जाएगा। खास तौर पे अभी रिपोर्ट ये भी आई है रिंगसाइड न्यूज़ की तरफ से कि रोमन रेंस के प्लान्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस इंजरी की वजह से। दैट मीन्स कि एक माइनर इंजरी ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस इंजरी के रिगार्डिंग करेंटली अभी तो यही बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, जिमी उसो की बात करते हैं। जिमी उसो को लेके अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में ये बेबी फेस बन चुके थे एंड सडनली 2-3 महीने बाद हील टर्न ले लिया, तो वो तो हमने देखा ही समर स्लैम के अंदर। एंड अभी ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको लिस्ट कर दिया स्मैकडाउन ब्रांड पे एज अ हील। अब अगर आप देखो तो ब्लड लाइन के अंदर सिर्फ एक जे उसो है जो कि बेबी फेस है, बाकी सारे के सारे हील हो गए। रोमन रेंस हील है एंड ऑब्वियसली पॉल हेमन उनके साथ है तो वो हील है, साथ में सोलो सिकोवा हील है, जिमी उसो भी हील हो गए। तो एक इकलौते टॉप बेबी फेस ब्लड लाइन के अंदर अगर कोई है तो वो जे उसो। अब कैसे होगा आगे कुछ क्या नहीं पता, लेकिन स्टोरी काफ़ी वियर्ड सी हो गई है मेरे हिसाब से, काफ़ी कंफ्यूजिंग जा रही है। मैं चीज़ों को ज़्यादा लेंदी देखना पसंद नहीं करता, मुझे खुद नहीं पसंद है कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, ऑन लूप चलते जा रही है चुप, तो वो चीज़ काफ़ी बेकार सी लगती है मुझे। बाकी आप अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट करके इसको लेके। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि KSI को लेके। तो पहली बार और आखिरी बार अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर KSI अपीयर हुए हैं तो रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन इनके प्लान्स थे मनी इन द बैंक में आने के। अब मनी इन द बैंक हुआ लंदन से यूके से, हम सब ने देखा, अच्छा इवेंट था। एंड उसके बाद वो वहाँ पे से लीड करी थी सारी चीज़ें लोगन पॉल रिकोसे के मैच के लिए जो कि समर स्लैम में जाके इंप्लीमेंट करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। इस मैच के बारे में बात करते हुए KSI कहते हैं कि बहुत तगड़ा मैच था। कुछ मैचेस जो सबसे बेस्ट है मेरी नज़रों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उसमें से एक था, क्योंकि सीक्वेंस काफ़ी ज़बरदस्त था, एक से एक मूव कर रहे थे दोनों साइड से। तो मैं पर्सनली इस मैच का फ़ैन था। मैं भी शायद कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होता, क्योंकि मनी इन द बैंक से ये सारी चीज़ें चालू हुई थी एंड प्लान्स थे मेरे लिए कि मैं मनी इन द बैंक में आऊँगा, लेकिन शेड्यूल एंड टाइम टेबल की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई एंड इस वजह से इन्वॉल्व नहीं हो पाए KSI। समर स्लैम को मिनी रेसलमेनिया कहते हैं, तो शायद ये काफ़ी लॉजिकल भी होता KSI अगर वहाँ पे इन्वॉल्व होते तो, लेकिन शेड्यूल एंड टाइम डिफरेंस की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई तो KSI नहीं आ पाए। ये KSI ने बात अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर रिवील की है। फिलहाल के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस यही अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो।
मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम थ्रेड्स, ट्विटर पे, सबकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में।